हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 45 सेमी गुणा 24 सेमी की टिन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन की फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिसके संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो यहाँ देखिए हमारे पास में जो एक टिन आयताकार चादर है टिन की, उसकी उसके हमको क्या दे रखे हैं, मापदंड दे रखे हैं। अब हमको क्या बोला है, इस टिन के के चारों तरफ से मतलब चारों कोनों को काटकर वर्गाकार काटकर क्या किया जाता है, एक संदूक बनाई जाती है। और संदूक का आयतन जो है वह क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, ये हमको देखना है। तो जो संदूक है उसका आयतन उच्चतम कब होगा यह देखना है हमको। तो सर्वप्रथम देखिए हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा क्या होगी, देखिए मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि फलन का का उच्चतम या निम्नतम मान उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना हो, निम्नतम मान ज्ञात करना हो, तब हम क्या करते हैं, y बराबर एफ एक्स हमारे पास है, तो सर्वप्रथम हम इसका अवकलन कर लेते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स को हम जीरो के बराबर करेंगे और डी वाई बटा डी एक्स को हम जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमको x बराबर अल्फ़ा एक, अल्फ़ा दो, अल्फ़ा तीन इस प्रकार से मान मिलेंगे। यदि हमारा जो द्वितीय अवकलज है डी टू वाई बटा डी एक्स की डी दो वाई बटा डी एक्स की घात दो जो है x बराबर अल्फ़ा आर पर क्या मिल जाए, हमको धनात्मक मिल जाए। तो अगर धनात्मक मिलता है ये, तो ये हमें क्या मिलेगा, न्यूनतम मान देगा। तो x बराबर अल्फ़ा आर पर न्यूनतम मान मिलेगा। यह क्या होगा, न्यूनतम, यह न्यूनतम होगा। और डी दो वाई बटा डी एक्स की घात दो जो है x बराबर अल्फ़ा आर पर, अगर ये जीरो से कम है तो x बराबर अल्फ़ा आर पर क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। यह वो क्या देगा हमको, अधिकतम होगा। देखिए इस अवधारणा का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास में क्या है, 45 गुणा 24 का एक क्या है, आयताकार टिन है। तो यहाँ से देखिए 24 गुणा 45 का है ये, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए तो 24 गुणा 45 का है, किस प्रकार से बनेगा, देखिए। तो देखिए इसका ये हम बना लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार हम आयताकार बना लेते हैं, ये आयताकार हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इससे क्या करने हैं, वर्गाकार जो है चार वर्ग काटने हैं कोनों से। ये देखिए यहाँ पे इसको हम वर्ग काट रहे हैं, तो ये भी x होगा और यह भी क्या होगा, x होगा। और ये पूरा जो है हम हमारा कितना है, 45 है, 45 सेमी है। और जो यह वाला भाग है यह कितना है हमारे पास में, 24 सेमी है, यह 24 सेमी है। तो अब देखिए यह x है, यह भी इसी प्रकार यह भी x होगा, ये सारे x भागी होंगे। तो ये वाली जो दूरी है यह दूरी किसको प्रदर्शित करेगी, यह प्रदर्शित करेगी 24 माइनस दो एक्स को। और यह दूरी जो है यह किसको प्रदर्शित करेगी, यह करेगी 45 माइनस दो एक्स को, यह हमारे पास प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास यह हो जाएगा, इसका आधार बन जाएगा। यह देखिए यह हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यह आधार बनेगा। अब देखिए अब संदूक का हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आयतन निकालना होगा। उससे पहले हमने जो माना है उसको लिख लेते हैं। तो माना वर्गाकार भाग वर्गाकार भाग अ, भाग जो है उसका कोना जो है, वर्गाकार भाग जो है उसका कोना, उसकी भुजा, उसकी भुजा जो है वह हमने मान ली x सेमी है। तो अगर यह x सेमी है और जो काटी जा रही है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, देखिए जो आयताकार संदूक बनेगा, आयताकार आयताकार संदूक जो बनेगा उसकी लंबाई जो है वह किसके बराबर हो जाएगी, लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, तो यह 45 माइनस दो एक्स हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई जो है वह कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 24 माइनस दो एक्स हो जाएगी। अब देखिए इसको हमारे पास मोड़ा जाता है, इनको सारे के चारे ये चारों जो वर्ग है वो काटने के बाद में ये जो बाकी के बचे भाग को मोड़ा जाता है, तो ऊंचाई जो है वो एक्स को प्रदर्शित करेगी। तो एच जो हो जाएगा वो हमारे पास एक्स हो जाएगा। यह हमारे पास एक्स सेमी बन जाएगा, ये सब सेमी में है। अब इसी के बाद हम यहाँ पे आयतन देख लेते हैं। तो आयतन जो होता है वह किसके बराबर होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होगा। एल जो है हमारे पास कितना है, 45 माइनस दो एक्स है। बी जो है हमारे पास 24 माइनस दो एक्स है। और
जो यहाँ पे यह है ये कितना है x है। अब देखिए यहाँ से हम जो उबेनिस ले सकते हैं वह क्या हो जाएगा, देखिए 2x हमने उबेनिस ले लिया, 45 माइनस 2x और यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस x बन जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा, गुणा करेंगे तो 2 गुणा, अब इनको सबको गुणा करेंगे तो 2x की घात 3 बनेगा माइनस 69x की घात 2 और प्लस 540x, इस प्रकार से बन जाएगा। यह बनेगा। देखिए यह हमारे पास में आयतन बनेगा, इसको हम v से प्रदर्शित कर देते हैं, यह v बन जाएगा। अब यह v बन जाएगा तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो यहाँ से कितना हो जाएगा, dv बटा dx बनेगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 गुणा, अब देखिए यहाँ पे 6x की घात 2 बन जाएगा माइनस यहाँ से 138x बन जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो, और प्लस 540 है। इसको हमने हल किया तो देखिए हम यहाँ से हम 6 को बाहर ले सकते हैं, और तो 12 आ जाएगा, x की घात 2 माइनस 23x और प्लस 90 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो इसके गुणनखंड करेंगे। उससे पहले अगर हमको मान ज्ञात करने, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो सूत्र है वह क्या बोलता है, dv बटा dx किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो dv बटा dx हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 12 तो हमारे पास है ही, x की घात 2 माइनस 23x प्लस 90, यह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हल किया तो इसको हल किया तो x, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गुणनखंड क्या बनेंगे, देखिए 18 और 5 बनेंगे। तो देखिए x की घात 2 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए अब इसको हम हल करते हैं तो x की घात 2 माइनस 18x और माइनस 5x और प्लस 90 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x को बेनिस लिया हमने तो x माइनस कितना बनेगा 18, और यहाँ से कितना हो गया, माइनस 5 को बेनिस लिया तो x माइनस कितना बन जाएगा 18 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 5 और x माइनस 18 बनेगा, यह बराबर होगा 0 के, तो ये x बराबर हो जाएगा 5 और 18 के। अब देखिए जो x का मान है, देखिए यह क्या है हमारे पास में, एक तो आया 5 और एक 18। तो x का मान अगर मान लीजिए 18 हो गया तो यहाँ से 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 36 24 माइनस 36 तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं पाएगा फिर। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, x का मान जो है, परंतु x का मान 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास 12 से ज़्यादा करने पे ये 12 करने पर ये 0 बन जाएगा। देखिए ये 24 माइनस 2x है, ये 12 करने पे 0 बन जाएगा। तो अगर हमने अगर 18 कर लिया तो ये तो ऋणात्मक बन जाएगा, तो जो कि हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या बोला, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये हमने बोल दिया। अब यह नहीं हो सकता तो हम क्या बोलेंगे, x का मान कितना होगा, अतः 5 होगा। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेमी हो जाएगा। अब देखिए यह अगर 5 सेमी आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हम इसको यह बताना है कि ये अधिकतम है या न्यूनतम है। तो हम क्या करेंगे, इसका द्वितीय अवकलज करेंगे। तो द्वितीय अवकलज करते हैं, देखिए तो यहाँ से हमने क्या किया, d2y बटा dx की घात 2 किया, यह हमने किया। तो यह कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास प्रथम अवकलज ये था 12x की घात 2 माइनस 23x प्लस 90, ऐसा था हमारे पास। तो इसका द्वितीय अवकलज करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 12 तो ऐसा कैसे ही रह जाएगा, x की घात 2 का 2x बन जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ से x का 23x का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यह बनेगा हमारे पास में। अब देखिए इसका x बराबर 5 पर हमने देखा, तो x बराबर 5 पे देखा तो d2y बटा dx की घात 2, यहाँ पे x बराबर 5 पर यह कितना हो जाएगा, 5 रखा हमने तो 12, और यहाँ पे 10 माइनस 23, तो यह कितना हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ऋणात्मक आएगा तो यह क्या देगा हमको, x बराबर 5 पर क्या मिलेगा हमको, उच्चतम मिलेगा। तो अगर यह x बराबर 5 पर उच्चतम मिल रहा है तो इसका मतलब x बराबर 5 की वैल्यू जो होगी वो उच्चतम होगी। तो हमारा आयतन जो है x बराबर 5 पर उच्चतम होगा। तो हमको क्या बताना था, संदूक का यहाँ क्या बोला था, देखिए काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो ये भुजा ही तो x है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं काटे गए घन की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा 5 सेमी होनी चाहिए, 5 सेमी होनी चाहिए, ये हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।